Hello, welcome to all of you. This is official YouTube channel of Jogta Academy and myself Sanjay Thakur. As you all know that we are running this quest series for targeting upcoming HAS prelim exam or some other exam like allied services, Naib Tehsildar and various other objective type of exam. So in this series I am actually dealing with the geography के कुछ एक MCQs के थ्रू हम एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ एक क्वेश्चन MCQs के थ्रू किए थे और आज की वीडियो में मैं मेनली गंगा रिवर सिस्टम का जो ड्रेनेज बेसिन है उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो MCQs है उनको आपके बीच में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जोग्टा एकेडमी के शिमला सेंटर में 15 मई से एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू किया जा रहा है जिसमें प्री और मेंस को साथ में टारगेट किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ये बैच होगा एंड दिस बैच विल बी इज़ गोइंग टू स्टार्ट बाय 15 मई और ये बैच एलाइड सर्विसेज के लिए चलाया जाएगा। आप जानते हैं कि काफ़ी समय से एलाइड सर्विसेज की कोई भी पोस्ट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। सो कभी भी इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। मोर देन 50 सीट्स के आने का अनुमान है। हमने भी जो है अपना एक फ्रेश फाउंडेशन बैच जो सिर्फ डेडिकेटेड होगा एलाइड सर्विसेज के लिए, वो बैच हमने अपने शिमला सेंटर BCS वाला जो हमारा सेंटर है वहाँ पर ये बैच हमने 15 मई से शुरू किया है। इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस बैच के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी चल रही है। तो अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो इस बार कोड पर आप जो है बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं दिस गंगा रिवर सिस्टम इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन सिस्टम है इंडिया का। ड्रेनेज बेसिन गंगा नदी ही इंडिया का बनाती है जिसमें बहुत सारी हिमालयन रीजन से साउथ फ्लोइंग रिवर भी जो है इस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है और साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया की जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है वो भी जो है इस गंगा रिवर के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर गंगा एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द हेडवाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप देखेंगे कि जो गंगा का जो उद्गम हुआ है, गंगा का जो एक फॉर्मेशन हुई है गंगा रिवर की, बिफोर दिस देव प्रयाग, एक्चुअली 5 प्रयाग ये रिवर बनाती है। बिफोर दिस देव प्रयाग देर आर 4 अदर प्रयाग, दैट मीन्स द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। गंगा रिवर का जो एक निर्माण होता है, जो इसका जो निर्माण होता है वो 5 नदियों के मिलने से बेसिकली होता है। तो आप देखिए कौन सी नदियां हैं। जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो ग्लेशियर है दैट एक्चुअली फिट द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस गंगा इज द यमुनोत्री ग्लेशियर। आप देखें, दिस इज द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड उसके बाद जो ग्लेशियर है दैट इज द गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद जो ग्लेशियर है दैट इज दिस केदारनाथ में जो ग्लेशियर है दैट इज चारा बाय ग्लेशियर एंड सब्सिक्वेंटली देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट सतोपंथ ग्लेशियर and also this Badrinath is also located in this valley and this is केदारनाथ सतोपंथ ग्लेशियर एंड सब्सिक्वेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक नंदा देवी पीक है उत्तराखंड में ही, जहाँ पर इंपॉर्टेंट एक लेक है दैट इज वसुंधरा ताल। सब्सिक्वेंटली देयर इज दिस ग्लेशियर भी जिसको बोलते हैं नंदा गुंटी ग्लेशियर एंड लास्ट वन इज दिस पिंडार ग्लेशियर। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है गंगा रिवर सिस्टम को फीड करते हैं। गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उत्तराखंड में मेनली उन रिवर्स को ये सारे के सारे ग्लेशियर्स फीड करते हैं। आप देखें किस तरह से गंगा रिवर का एक निर्माण होता है। द वेरी फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है वो ये वाली जो रिवर है विच इज अलकनंदा रिवर। दिस अलकनंदा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। अलकनंदा रिवर, दिस इज द मास्टर स्ट्रीम या फिर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम
है ना, जिसको अलकनंदा रिवर बोलते हैं। एंड दिस अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम दिस Satopantha glacier only, and the first river which joined the south flowing Alaknanda river is this Dhauli Ganga, Dhauli Ganga। और ये जो धौली गंगा है, दिस धौली गंगा एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम दिस वसुंधरा ताल ओनली। और जहाँ पर ये रिवर अलकनंदा को मीट करती है, उस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। हेंस द वेरी फर्स्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग। हम पंच प्रयाग को देख रहे हैं, तो इन पंच प्रयाग में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रयाग है दैट इज द विष्णु प्रयाग। एंड सेकंड जो रिवर है दैट इज दिस नंदाकिनी रिवर विच एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम दिस नंदा गुंटी ग्लेशियर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम दिस नंदा गुंटी ग्लेशियर। और ये जो नंदाकिनी है, ये गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है, उस प्रयाग को बोलते हैं नंद प्रयाग। सो सेकंड प्रयाग इज नंद प्रयाग, एंड थर्ड प्रयाग विच is actually the result of confluence of this Alaknanda and this Pindar river। आप देखें इस प्रयाग को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। So we have seen these three prayag as this Alaknanda moves southward, joined by these left bank tributaries in Uttarakhand only। and again अगर आप देखें राइट बैंक से जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है, द वेरी फर्स्ट रिवर जिसमें जो है रिसेंटली हमने देखा बहुत एक एक्सटेंसिव फ्लड भी आया था, एंड दिस केदारनाथ जो हमारा पिलग्रिमेज साइट है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर ओनली। दिस रिवर इज नॉन एज मंदाकिनी रिवर। और जो इम्पॉर्टेंट प्रयाग जो ये मंदाकिनी रिवर बनाती है, दिस प्रयाग इज नॉन एज रुद्र प्रयाग। एंड सब्सिक्वेंटली जो एक रिवर रुद्र प्रयाग है, तो देखें आप तीन प्रयाग, वी हैव सीन दीज फोर प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग। एंड द लास्ट प्रयाग, पंच प्रयाग में जो लास्ट प्रयाग है, जिसके बाद दिस अलकनंदा बिकम्स एक्चुअली द गंगा रिवर, है ना। तो इस प्रयाग को, इस रिवर को जो गंगोत्री से गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, उसको बोलते हैं भागीरथी रिवर। एंड दिस भागीरथी रिवर जॉइन दिस साउथ फ्लोइंग अलकनंदा, जो कि एक मास्टर कॉन्सिक्वेंट है। दीज ऑल रिवर आर एक्चुअली द सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। दिस रिवर इज नॉन, दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड दिस साउथ फ्लोइंग अलकनंदा इज नॉन एज Dev Prayag। So these are the 5 Prayag formed by these various river which actually join this south flowing Ganga at different places. These different places are actually most sacred places when you do any Char Dham Yatra, तो आपको ये confluences भी क्रॉस करने पड़ते हैं। So first confluence, first Prayag is Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karna Prayag, and this Dev Prayag, Karna Prayag, Rudra Prayag and Dev Prayag। Subsequently from this Dev Prayag only, this river flow as Ganga, and after reaching at Haridwar, this river actually leaves the mountainous journey and enter in plain region, and after reaching at this Prayagraj, the very 6th Prayag, which is the renamed version of this Allahabad city, is known as Prayagraj। और प्रयागराज में the largest tributary of Ganga, that is the Yamuna river, which originated from this Bandar Poonch peak, actually joined this Ganga at a place which is known as Prayagraj। So we have seen these most sacred places along this Ganga river, where various other subsequent tributaries join this master consequent river। Hence अगर आप देखें first question जो है, the headwater of Ganga called the Bhagirathi is fed by
Gangotri Glacier and joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. This very statement is true because yes, this Bhagirathi, which is actually fed by this Gangotri या फिर Gomukh Glacier, Gangotri Glacier at Gomukh, joined this Alaknanda at Devprayag, and subsequently it becomes the mighty Ganga river. So this particular statement is true. Second statement says at Haridwar the Ganga emerged from the mountains onto the plain. हमने देखा हरिद्वार के पास पहुंचकर गंगा अपने पहाड़ी क्षेत्र की जर्नी को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में गंगा के मैदानों में एंटर कर देती है. So this second statement is also true. Hence the right answer of this question is both. Both the statement are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर गंगा एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. आप देखें तो रिवर गंगा से रिलेटेड कुछ एक जो है स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज जोशीमठ, जहां पर आपको पता है कि एक नेचुरल डिजास्टर भी जोशीमठ ने अभी रिसेंटली विटनेस किया है, एंड जोशीमठ इज एसोसिएटेड विद रिवर भागीरथी. We know that this Joshimath is actually located in Kedarnath Valley, and this Kedarnath is actually located at river Mandakini, not on this Bhagirathi. Hence this first statement is wrong because Joshimath is not located on Bhagirathi but on Mandakini river. And this Joshimath जो है आप देखें recently भी ये न्यूज़ में था because this Joshimath जो सेटलमेंट है, this settlement is actually subjected to a huge landslide जो नेचुरल कुछ एक नेचुरल जो वहाँ एक डिज़ास्टर की वजह से ये एक बहुत इंटेंसिव जो है लैंडस्लाइड को ये पूरा का पूरा सेटलमेंट विटनेस कर रहा है. एंड दिस जोशीमठ इज एक्चुअली लोकेटेड एट मंदाकिनी रिवर. The next statement says the length of the Ganga is least in the state of Uttarakhand. This statement is also true. You see, this Ganga is around 2,525 kilometer, 2,525 kilometer, and इसका जो length profile है, this much of length profile is shared by various state, जिसमें सबसे maximum length profile जो share करती है that is of उत्तर प्रदेश. अराउंड 1140 किलोमीटर इसकी लेंथ उत्तर प्रदेश में है, followed by West Bengal 520 kilometer in West Bengal. In Bihar you see 440 kilometer in Bihar, and the least area which is traversed by this Ganga river is in Uttarakhand only, that is around 320 kilometer. Hence this statement is actually this statement is true. And the third statement says the Ganga river system is entirely composed of river of Himalayan origin. This statement is wrong because आप देखें जो गंगा के मैदान थे, these plains are actually the result of a depositional work carried out by south flowing Himalayan river and north flowing peninsular rivers. तो जो ये हमारी गंगा रिवर है, this Ganga rivers actually is joined by various north से south की तरफ आने वाली जो tributary है, जैसे यहाँ पर the very first tributary अगर आप देखें, this is the Ram Ganga which join this Ganga river at a place which is Kannauj. Following this there is this river which is known as Gomati, and this Gomati join this Ganga at a place Kaithi in Ghazipur district. Subsequently you see this river Ghagra which is actually joined by Sharda river, और घाघरा और शारदा का जो कॉन्फ्लुएंस है that means that again becomes Ghagra, and this Ghagra join Ganga at a place Chhapra. Subsequently other जो south flowing river है that is Gandak river originating from Nepal only and joining this Ganga at a place Sonpur. And subsequently अगर आप देखें here along this Mount Everest या फिर कंचनजंगा के आसपास there is this river which is known as कोसी river, और ये कोसी रिवर कटिहार के पास बिहार में कुर्सेला नामक जगह पर गंगा नदी को ज्वाइन करती है. सो यू सी देयर आर वेरियस साउथ फ्लोइंग हिमालयन रिवर विच ज्वाइन गंगा एट डिफरेंट प्लेसेस, बट अगेन दिस गंगा रिवर इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय वेरियस ट्रिब्यूटरीज
जो कहाँ से फ्लो कर रही है, विच आर एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड्स। आप देखें यहीं पर जो है एक हिमालयन रिवर है, दिस इज the Yamuna river which originate from this Yamunotri glacier join Ganga at a place Prayagraj, Allahabad के पास Prayagraj, and again before joining this Ganga at Prayagraj जो हमारी ये यमुना रिवर है is fed by various tributaries, जैसे यहाँ पर आप दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद में देखें, फर्स्ट वन इज दिस हिंडौन रिवर and this is the Rind river, Sanger river, and you have this Varna river. These are small tributaries of Yamuna river joining it at its left bank, and subsequently we have some north flowing peninsular rivers also, such as यहाँ Vindhyan ranges से निकलने वाली जो ये नदी है, this is Chambal river which is also fed by various जो है seasonal streams of flowing in Rajasthan also. This river is Chambal river, and we know this Chambal is actually famous for creating these unique topography because this river actually flow in a very जो dry rock strata which is easily erodible. Hence इस क्षेत्र में जो है बड़े बड़े deep riverines बन जाते हैं, deep जो आपके gullies बन जाती है, which is collect such topography of extensive riverines is known as badland topography, and which is the result of erosional work of this Chenab. And subsequently we have this Betwa river draining this Malwa plateau, and we have this Betwa Sindh river, and subsequently we have this Kane river. So these are various north flowing tributaries of Yamuna, which subsequently आप देखें these are not the subsequent river to this Ganga river only, because these are the tributary subsequents of this subsequent of this Yamuna river. Hence these are known as the resequent rivers of this master consequent which is Ganga river. अगर आप drainage pattern की बात करें, this is the master consequent river which flow like this, and due to deep erosional work carried out by this river, there is some slope differences created by this river, जिसकी वजह से साइड से lateral drainage शुरू हो जाता है. Such lateral drainage is known as subsequent streams. This is the consequent stream, and इनके भी एक deep erosion की वजह से, vertical erosion की वजह से यहाँ पर भी एक surface gradient develop हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ river इस तरह से flow करनी शुरू कर देती है. These river which flow in parallel to this master stream is known as resequent, और जो opposite दिशा में flow करती है इनको बोलते हैं subsequent. Hence these streams are actually the resequent stream of this master consequent which is the Ganga river. अगर आप right bank tributaries में और कोई tributaries देखें तो this major tributary which originate from this Ganga, this Amarkantak plateau of central highland, जहाँ से इस साइड को नर्मदा रिवर निकलती है, इसी के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में एक रिवर जाती है which is known as सोन रिवर, जो पटना के पास एक्चुअली ज्वाइन करती है गंगा रिवर को. एंड दिस सोन इज अगेन ज्वाइंड बाय अनदर ट्रिब्यूटरीज which is known as रिहांद, जिस पर एक रिहांद बांध भी बना हुआ है. And this Rihand is subsequently fed by another river which is known as North Koil, जो छोटानागपुर प्लेटू से निकलती है. Hence this is the drainage basin created by this Ganga river, which not only include Uttarakhand and Uttar Pradesh and this Bihar only, but also some central Indian state like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand also. So आप देखें क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, the Ganga river system is entirely composed of rivers of Himalayan origin. This statement is wrong because it is also fed by these north flowing peninsular river. Hence this statement is wrong, and the first statement is true, and second statement is also true, and the right answer of this question is first and two. Next question देखते हैं. Next question, these are some of the rivers and their glacier, their sources. हमको इन्हें मैच करना है. आप देखें
हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। दिस अलकनंदा विच इज द मास्टर कॉन्सिक्वेंट विच ऑरिजिनेट फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, वेरी ट्रू स्टेटमेंट। And Yamuna river, which is the tributary or subsequent stream of Ganga, is originate from Yamunotri glacier, which is located in this Bandarpoch mountain peak. And again Son river, we have actually seen in a previous question that Son river is actually the north flowing peninsular rivers which join Ganga at a place Patna, and this river do not originate from Rajmahal hills but from these Amarkantak plateau, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड दिस रिवर इज एक्चुअली द सोन रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद और नॉर्थ कोयल रिवर भी थी। सो दिस मैचिंग इज रॉन्ग। एंड अगेन कोसी विच इज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम धौलागिरी, क्योंकि हम जानते हैं कोसी ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न नेपाल along और सराउंडिंग ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट, एंड जो आपका लहुत्से है या फिर जो आपका कंचनजंगा है, इसके साथ से ही ये जो कोसी रिवर है इज द रिजल्ट ऑफ एक्चुअली द वेरियस 7 रिवर। सप्त कोसी के बाद 3 कोसी बनती है, जिनको तमर कोसी, अरुण कोसी या फिर सन कोसी बोलते हैं, जो त्रिवेणी संगम के पास नेपाल में मिलकर कोसी का निर्माण करती है। और ये कोसी रिवर जो है बिहार के कटिहार में इंडिया में एंटर कर जो है कुर्सेला नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है। हैंस दिस कोसी डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम धौलागिरी बट दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस surrounding area of this Mount Everest and Mount Lhotse and along from this Kanchenjunga। तो आप देखें कोसी को हम जो है सरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में ये रिवर बहुत ही क्लोजेस्ट पॉइंट से बहुत ईजी, बहुत थोड़े से डिस्टेंस में ही बहुत ज़्यादा जो है डिसेंट कर देती है। सो ड्यू टू दिस एक्सट्रीम स्लोप एस्पेक्ट, इस रिवर की जो फ्लो है, डिस्चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से गंगा के मैदानों में, बिहार के क्षेत्र में, मिथिला के मैदानों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लडिंग्स होती है। सो दिस कोसी रिवर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हैंस दीज फर्स्ट टू जो पॉइंट्स आर करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच सेज विच ऑफ द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन द विसिनिटी ऑफ रिवर गंगा। कुछ एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गंगा के इधर उधर, गंगा के सराउंडिंग में लोकेटेड है। आप देखें गंगोत्री नेशनल पार्क, वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, गंगोत्री नेशनल पार्क is on the bank of this Ganga river only in Uttarkashi district of Uttarakhand, and this Udhwa Lake Wildlife Sanctuary is located in Jharkhand. You see there is a small nalla which is known as Udhwa Nalla, which join this Ganga at a barrage which is known as Farakka Barrage। फरक्का बैरेज पर ये उधवा नाला जो है गंगा रिवर सिस्टम को ज्वाइन करता है। हेंस इसी नाले के ऊपर एक लेक है जहाँ से ये नाला का इस जो एक बहुत स्मॉल स्ट्रीम है ये ओरिजिनेट होता है, और वहीं पर एक ट्रिब्यूटरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड राजाजी नेशनल पार्क यू सी इन उत्तराखंड ओनली, this statement is true। and Nameri National Park is not located on Ganga but it is located on Brahmaputra river in Assam Valley। hence the right answer of this question is first 2 and 3। next question देखते हैं। next question which says in each of the question given below there are 2 statements marked as this assertion and reason। you see this in this assertion क्या बोलते हैं, द रिवर गंगा डेवलप अ लार्ज मिएंडर इन द प्लेन। यू नो, जब भी रिवर फ्लो करती है तो प्लेन रीजन में जब रिवर आ जाती है तो उसका जो स्लोप एस्पेक्ट है, ग्रेडियंट है, वो मिनिमम हो जाता है। सो रिवर्स का जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली लो, इसीलिए रिवर की जो इरोजनल जो उसकी कैपेसिटी है वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है।
हेंस जब भी रिवर जो प्लेन रीजन में फ्लो करती है, उस कारण जिसकी वजह से उसकी प्लेन रीजन में फ्लो करती है, तो रिवर की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है और इरोजन करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है. हेंस व्हेनेवर द कोर्स ऑफ रिवर इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सम रॉक, some solid rock strata, resistant rock strata, तो रिवर उस रॉक स्ट्राटा के साथ नेगोशिएट ना कर वो अपना चैनल चेंज कर देती है. हेंस दिस रिवर का जो चैनल है वो कुछ इस तरह से बन जाता है. दिस साइन्यूअस channel of river, which is the result of different type of rock strata along this river course, and the decrease in erosional capacity of the river, which is the result of extremely low gradient of river flow. उसकी वजह से river का जो कोर्स है that becomes this very meandering, जो meander rivers थी उसके नाम पर ये S शेप में ये एक साइनस टाइप का रिवर कोर्स बन जाता है जिसको meander बोलते हैं. सो आप देखें, assertion says the river Ganga developed large meander in the plain. This statement is true, and we see there is a fall of just 1 meter for every 6 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन. अगर आप देखें फॉर अराउंड 1800 किलोमीटर तक जो स्लोप एस्पेक्ट है गंगा के मैदानों का, फ्रॉम दिस अंबाला रिज ओनली यू सी दिस इंडस प्लेन एंड गंगा के प्लेन का जो एक डिवीजन पॉइंट है, जो कंटूर लाइन है, दैट इज ऑफ दिस 290 सेंटीमीटर 290 मीटर का जो आपका एक अंबाला रिज है वो इंडस के मैदान और गंगा के मैदानों को सेपरेट करता है. फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली टू दिस सी लेवल, फ्रॉम दिस 300 मीटर पॉइंट ऑफ अंबाला रिज अप टू दिस गंगा बे ऑफ बंगाल, जहां पर रिवर जो है अपने बे ऑफ बंगाल में डिबाउच करती है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर का ही डिक्लाइन होता है स्लोप में. हेंस दिस very extremely low rate of low rate of decline in slope aspect of these Gangetic plain, इसकी वजह से रिवर जो है बहुत slowly flow करती है. and we have already discussed if river flow at very low velocity, its load carrying capacity is minimum and its erosional capacity is also very minimum. Hence river actually deposit whatever sediment it carry from mountain region in its mouth area, and again change its direction, change its course according to its convenience. Hence जो course बनता है उस course को क्या बोलते हैं? meander बोलते हैं. So these both the statements are true. Hence the right answer of this question is A. Next question हम देखेंगे 8th question, which says Ganga flow eastward till Farakka in West Bengal, which is the northernmost point of Ganga Delta. Very important, because we know whenever these rivers which actually flow through these alluvial plain actually form delta, when they debouch in any ओशियन बॉडी, वाटर बॉडी, तो उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है. तो अगर आप गंगा रिवर की बात करें, दिस गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तराखंड एंड फ्रॉम हेयर हरिद्वार फ्लो इन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन joined by various tributaries. We have already seen how many tributaries are there, and again you see this river after taking a southeasterly turn along these Rajmahal Hill in Bihar, along a barrage, along a place which is known as Farakka, जहाँ पर फरक्का बैरेज का निर्माण भी कर दिया गया है. At this point only this river divide into two distributaries. One is this Bhagirathi Hooghly river. This is actually Bhagirathi Hooghly river, and another one is this Padma river. This Padma river, this Ganga only becomes Padma when it actually enters in Bangladesh, and these Bhagirathi Hooghly river are actually flow southward in West Bengal state of India, where it is joined by various tributaries जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, जैसे कि आपके पास this is the Mayurakshi river, and we have this Damodar river, and we have this Roop Narayani river, and subsequently this Mayurakshi is this Damodar is actually joined by this tributary which is known as Barakar river. Hence this river
दिस रिवर हुगली, इसकी वेस्ट बंगाल झारखंड से निकलने वाली, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली नदियाँ हुगली रिवर में मिलकर फाइनली हल्दिया के पास, सागर आइलैंड के पास जो है ये बे ऑफ बंगाल में डिबाउच करती है। और अगर आप यहाँ देखें, एट दिस प्लेस ओनली दिस पद्मा इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा विच इज नॉन एज जमुना इन वेस्ट बंगाल। जमुना के द्वारा इसको जो ज्वाइन किया जाता है एट ए प्लेस गोलुंदो बैराज के पास। सब्सिक्वेंटली दिस रिवर बिकम्स पद्मा ओनली, एंड अगर आप थोड़ा सा पद्मा दिस बिकम जमुना, एंड सब्सिक्वेंटली अनदर रिवर जो मणिपुर हिल से आती है जिसको मेघना रिवर बोलते हैं। दिस मेघना रिवर ऑल्सो ज्वाइन दिस यूनाइटेड स्ट्रीम ऑफ पद्मा एंड जमुना, एंड दिस एंड stream of Ganga or Brahmaputra is known as Meghna, which subsequently join this Bay of Bengal. Hence this delta formation, this extensive जो depositional formation हुई है in this arcuate shape is known as delta, and इस delta का जो northern most point है, इस delta के northern most point को हम क्या बोलते हैं, फरक्का। Farakka is located at the northernmost point of this गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा मेघना के डेल्टा पर लोकेटेड है। Hence this statement is true. Next question says, next statement says, the river bifurcate here. The Bhagirathi Hooghly tributary flows southward through the deltaic plain to the Bay of Bengal. This statement is actually wrong because these are not two distributaries, because this one part of right word distributary from Farakka is known as Bhagirathi and Hooghly, and another जो stream थी that is the Padma which flow in the West Bengal, Bangladesh. So this statement is strong. And third statement says the delta formed by Hooghly in west and Meghna in east is known as Sundarban delta. So this arcuate type का extensive जो delta है, which is the largest alluvial delta of the world created by these two rivers is known as Sundarban delta and shared by the state of West Bengal and Bangladesh. तो इसका right answer आप देखेंगे option C is the right answer. Next question आप देखें, which says consider the following statement about the Ganga river, identify the right ones. It rises in Gangotri near Gomukh in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। वेरी ट्रू स्टेटमेंट। हमने देखा कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख नामक जगह से जो है ये भागीरथी के रूप में गंगा नदी का निर्माण होता है। एंड अगेन इट एंटर द प्लेन एट हरिद्वार। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। यस, रिवर लीव्स इट्स पहाड़ी माउंटेनस जर्नी एंड एंटर इन प्लेन, एंड सब्सिक्वेंटली रिवर हैज ए लेंथ ऑफ 25 किलोमीटर। ट्रू स्टेटमेंट। 2525 किलोमीटर का इसका लेंथ प्रोफाइल है। And subsequently if you see it is shared by Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Himachal Pradesh. Yes, this Himachal Pradesh का भी कुछ eastern area comes under the drainage basin of Ganga river. You see we have these Pabbar river जो आगे टॉन्स में मिल जाती है ना। We have these Giri river जो आगे यमुना में मिल जाती है। These towns becomes the part of Ganga only, Yamuna only, and this Giri river also becomes the part of Yamuna only, and Yamuna carry this water in Ganga river. Hence Himachal Pradesh is also located in the drainage, some area of Himachal, basically जो आपका south eastern region of Himachal है, that region actually located, eastern region of Himachal is actually located in the drainage basin of Ganga river. Hence this statement is true. We have all these statements are true. So this was the last question. अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।